नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। कोरोना काल में दुल्हन की सोशल डिस्टेंसिंग, महंगे मास्क खरीदने में असमर्थ आदिवासियों का जुगाड़, बड़ी उम्र की कोरोना विजयी। चलिए शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। कोरोना काल में अजब गजब कहानी भी बन रही है। अब चित्तौड़गढ़ में हुई इस शादी को ही देख लीजिए। दरअसल शादी से पहले दुल्हन खरीदारी के लिए चित्तौड़गढ़ गई और वो यहाँ अपने ससुराल में लॉकडाउन में फंस गई। ऐसे में इस दुल्हन को मजबूरन अपने ससुराल में ही 7 फेरे लेने पड़े। पहले जो मुहूर्त निकला था उसी मुहूर्त में सादे समारोह में दोनों एक दूजे के हुए। इस दौरान केवल ससुराल पक्ष के लोग ही मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ शहर के नगरपालिका कॉलोनी निवासी राकेश मीना के बेटे लोकेश मीना की सगाई एमपी के नीमच की निवासी सपना से हुई। कुछ दिन पहले दुल्हन शादी की तैयारियों के सिलसिले में चित्तौड़गढ़ अपने ससुराल आई थी। इसी दौरान कोरोना के चलते अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिससे वो यहीं पर फंस गई। लोकेश और सपना की शादी की तारीख 3 मई तय की गई थी और दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद तय मुहूर्त पर ही रविवार को नगरपालिका कॉलोनी में दोनों ने 7 फेरे लिए। लेकिन कोरोना काल की इस गजब शादी में देखिए कि लड़की पक्ष का एक भी सदस्य शामिल नहीं हो पाया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। भरतपुर के गांव सरसेना में शादी के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। दुल्हन की मुंह दिखाई में पहुंची महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना की। महिलाओं ने 1 फीट की दूरी से दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दुल्हन ने 1 फीट दूरी से महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दुल्हन का कहना है कि अभी अपनों से ही दूरी इस महामारी से बचा जा सकता है। और मैं कल भी अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। लॉकडाउन में शादी हो चुकी है और लॉकडाउन के हर एक नियम का पालन करते हुए मैं अपने ससुराल में 14 दिन के लिए एक अलग रूम में रह रही हूँ। यहाँ सभी परिवार लॉकडाउन के हर नियम का पालन कर रहा है। हर कोई मास्क लगाता है, 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी पे रहता है। कोरोना संकट में शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी पहल है। भरतपुर में दुल्हन की मुंह दिखाई में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बताती है कि लोग जागरूक हैं। ऐसी जागरूकता से कोरोना को हराया जा सकता है। प्रवीण शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। लॉकडाउन के बीच जालौन में हो रही ये शादी बेहद खास है। इस शादी में गिनती के लोग शामिल हुए। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दुल्हन ने शादी की सभी रस्मों को बखूबी निभाया। दुल्हन के अगल बगल में बैठे लोग अपना मुंह गमछे से ढके दिखे तो दुल्हन के पीछे बैठी महिला साड़ी से अपना मुंह ढकी दिखी। वरमाला के समय दूल्हा और दुल्हन के मुंह पर मास्क दिखी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हमारी डेट बढ़ गई। लॉकडाउन में हमने कर नहीं पाया। 25 तारीख निकल गई, 25 अप्रैल, इसलिए हमारी डेट बढ़ गई। हमने सोचे शादी करेले में, इसलिए मजबूरी में हमने आप लोगों का सहारा लेकर के ये डेट रखी। इस शादी में दूल्हा पक्ष की ओर से महज 5 लोग शामिल हुए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ये शादी बड़े ही सादगी से संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दौसा में कोरोना को हराने के लिए कर्मवीर जी जान से जुटे हुए हैं। यहाँ करीब 1.5 महीने से पुलिस के जवान दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन शूर वीरों का राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना के समर्थकों ने सम्मान किया।
किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर उनके समर्थक कई पुलिस थाने पहुंचे और वहां काम कर रहे कोरोना के कर्मवीरों का फूल माला और साफा पहनाकर आदर संस्कार किया। मेरा पुलिस स्टाफ और अन्य एजेंसियां इससे संघर्ष कर रही है और जन सहयोग का भी समर्थन मिल रहा है। जब तक ये कोरोना का महामारी का राजस्थान और देश से अंत नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अनमोल नजारा पूरे दौसा में देखने को मिला, जहां किरोड़ी लाल मीणा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के कामकाज की तारीफ की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी आम जन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और इसकी कोशिश में साथ देने की अपील की। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ये हैं जैसलमेर की एसपी डॉक्टर किरण कंग। इनकी दरियादिली की पुलिस महकमे में जमकर तारीफ हो रही है। इन्होंने अपने विभाग के कोरोना योद्धा की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। यहाँ पुलिस के जवान 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग की कोशिश इनका हौसला बढ़ा रही है। एसपी किरण कंग अपने कोरोना फाइटर पुलिस कर्मियों के लिए पानी की बोतलें, सैनिटाइजर और मास्क खुद मुहैया करवा रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो उनके हालचाल भी पूछ रही हैं। गर्म हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं और पुलिस के जवान बिना थके और बिना रुके लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। 24 घंटे नाके पे खड़े हैं सभी पॉइंट्स पे। तो हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी, जैसे टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं, पानी के कैंपर दिलवा रहे हैं इनको। अभी हमने छतरियां दिलवाई थी और ग्लूकॉन डी जो अपने नॉन डायबिटिक हैं हमारे जवान, उनको दे रहे हैं। हालांकि पुलिस कर्मियों के जज्बे और हौसले में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसलमेर एसपी की पहल से पुलिस जवानों का जोश 1.5 महीने बाद भी बरकरार है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। जोधपुर की 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना से जंग जीत ली है। शहर की सबसे बुजुर्ग कोरोना पीड़ित 90 वर्षीय महिला ने इस बीमारी को मात दी। उन्हें स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। 90 वर्षीय चुनी देवी को अंगनवा क्वारंटीन सेंटर से डिस्चार्ज कर नागौरी गेट थाने के आगे छोड़ दिया गया। इसके बाद नागौरी गेट थाने में कार्यरत पुलिस कर्मियों ने इस महिला को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इस महिला को एक टैक्सी मुहैया कराई गई, जिसने इस बुजुर्ग महिला को घंटाघर क्षेत्र तक छोड़ दिया। पुलिस कर्मियों ने ताली बजाकर बुजुर्ग महिला की हौसला अफजाई। फतेह सागर निवासी चुनी देवी 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई थी। उन्हें एमडीएम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। चुनी देवी की आत्मशक्ति और डॉक्टरों की केयर का नतीजा ये रहा कि वे 11 दिन में ही स्वस्थ हो गई। एक डाट भी ना आई हूँ उस अगर उजा से उठो बजे अगर कॉलोनी उठो रात मैंने आज ही जाइयो मैं 2 बजे हमारा यहाँ सदर कोतवाली एरिया में आतिराम का ओरडा के पश्चात सेकंड नंबर इसी मोहल्ले से ये 90 वर्षीय जो कोरोना पॉजिटिव आई थी और इनके मनोबल को देखते हुए ये लग रहा है कि ये अभी जस्ट आज ही के दिन ये वहाँ से एकदम कोरोना नेगेटिव होके आई है। ये पूरे कॉलोनी और पूरे आसपास के क्षेत्रों के लिए एक मिसाल है कि आपको कतई कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना तुरंत आप सैंपलिंग दीजिए और आप इलाज करवा लिए, इससे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को मात देने वाली चुनी देवी मजदूर वर्ग से आती हैं। चुनी देवी के हौसले और जज्बे ने बता दिया कि कोरोना संक्रमण को हराना आसान है। चुनी देवी के हौसले से प्रेरणा मिलती है कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मनोबल को बनाए रखिए। चुनी देवी के हौसले और जज्बे को न्यूज 18 राजस्थान सलाम करता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सरकार ने सलाह दी है। ज्यादातर जगहों पर सरकारी निर्देशों का पालन भी हो रहा है। सिरोही जिले के आदिवासी अंचल में आदिवासियों ने कोरोना से बचाव के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ है।
सिरोही के सनवाड़ा ग्राम पंचायत के आदिवासी अंचल में एक गरासिया महिला अपने बच्चों के साथ पत्तों से बने मास्क पहने नजर आई। इस महिला का कहना है कि कपड़े के मास्क महंगे होते हैं और वो महंगे मास्क नहीं खरीद सकती, इसलिए पत्तों के मास्क पहनती है और बच्चों को भी पहनाती है। बीमारी आई है, क्या तो बहुत यहाँ बीमारी आई है। हाँ। जे पत्ता बदवारो कणी की तो सरकार क्या हो, सरकार दी तो कपड़ा बदवारो की है, सरकार तो मुड़ार मास्क बदवारो की है, तो मास्क नहीं मिली आटे। आदिवासियों की जिंदगी में जंगलों की बड़ी भूमिका होती है। कोरोना से बचाव के लिए आदिवासियों की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि कोरोना से बचाव ही फिलहाल एकमात्र रास्ता है। सिरोही से न्यूज 18 राजस्थान के लिए शरद टाक की रिपोर्ट। कोरोना काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी अपना सामाजिक सरोकार निभाने में पीछे नहीं हैं। बाड़मेर में एक कुम्हार परिवार कोरोना वॉरियर साबित हुआ है। ये परिवार मिट्टी के मटके बनाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दे रहा है। ये नजारा है कुम्हारों का पार गांव का, जहां एहसान खान मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और इस काम में परिवार के युवा भी अपना हाथ बटा रहे हैं। ये परिवार पहले तो मिट्टी के मटके बनाते हैं और फिर उन पर अलग अलग संदेश लिखते हैं, जैसे कोरोना भगाओ देश बचाओ, कोरोना का लॉकडाउन व सामाजिक दूरी रखनी है, कोरोना को हराना है। इतना ही नहीं, इन मिट्टी के बर्तनों पर मास्क के चित्र भी उकेरे हैं। साथ ही सरकार के एडवाइजरी का पालन करने के संदेश लिखे हैं। भारत में महामारी चल रही है लॉकडाउन की, इस कारण हम भी ये कह रहे हैं कि बर्तन बना रहे हैं, इस पे मास्क खोल रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ये बांट रहे हैं। हम गांवों में हम ये कह रहे हैं अच्छी तरह से कि ये दूरी बनाए रखें और इसका पालन सही करें। कुंभकार एहसान की जागरूकता के लिए अपनाई गई अनोखी तरकीब कारगर साबित हो रही है, क्योंकि पैम्पलेट 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन पर लिखा संदेश जल्द नहीं मिटेगा। अमूमन हर घर में नए बर्तन की जरूरत है, ऐसे में प्रत्येक परिवार तक ये संदेश आसानी से पहुंच जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बचाव के लिए लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, ऐसे में बेजुबान जानवरों की मुसीबत बढ़ गई है। बेजुबानों को चारे पानी की तकलीफ बढ़ गई है। गौशालाओं में गायों को पर्याप्त चारा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में भरतपुर की सांसद रंजीता कोली ने बड़ी पहल की है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने वैर की गौशाला में चारा भिजवाने का प्रबंध किया। सांसद रंजीता कोली ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पशुओं के लिए चारे की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। भुसावर में श्री कालियादेव गौवंश गौशाला है, उसमें से मुझे सूचना मिली और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मैंने एक ट्रॉली चारा भिजवाया था, जिससे कि गायों की सेवा हो सके। कोरोना महामारी के चलते हुए गौशाला में चारे की समस्या आने पर हमने भरतपुर सांसद श्रीमती रंजीता कोली जी को अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत हमारी गौशाला को एक गाड़ी चारे की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने गौशाला में गायों को खुद चारा डाला। उन्होंने गौशाला में पानी चारे की व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन भी किया। इसके मार्फत वो ऐसे मामलों पर नजर रखेंगी। बेजुबानों के लिए भरतपुर सांसद रंजीता कोली की पहल सराहनीय है। उम्मीद है इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और बेजुबानों को बड़ी मदद मिलेगी। प्रवीण शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद पब्लिक अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रही है। ये खौफनाक तस्वीर झुंझुनू के बुहाना की है, जहां पुराना बाजार में गैस सिलेंडर की गाड़ी पहुंची। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए।
एक साथ घरों से निकले भारी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए इकट्ठा हो गए। साथ ही इस दौरान चौंकाने वाली ये बात भी रही कि यह मौके पर पुलिस का भी जवान नहीं दिखाई दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर महामारी के बढ़ने का और अधिक खतरा मंडराने लगा है। इन परिस्थितियों से बचना होगा और तभी कोरोना को हराने में हम सभी कामयाब हो पाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें दारू की दीवानगी की है। जी हां, शराब की दुकानें खुलते ही लोगों ने सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर लोग शराब की दुकानों के बाहर जमा हो गए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां मुंबई और ठाणे में करीब 1.5 महीने के बाद शराब की दुकानें खुली और इन दुकानों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग गई। मुंबई में आज से तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दी गई है। मुंबई में कई वाइन शॉप्स हैं जो कि खुले में नहीं थे कि वहां लोग लाइन में लग गए। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां भी वाइन शॉप्स के बाहर दुकान खुलने से पहले ही खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। जहां वाइन शॉप पर दारू पीने वालों की बेताबी देखी गई और वो शॉप के बाहर दुकान खुलने का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए पसीने छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा। कहानी वैशाली की है, जहां राघोपुर के चंदपुरा मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में नाश्ता और खाना नहीं मिलने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों की माने तो उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि लोगों के हंगामे के बाद अंचल कार्यालय की ओर से चना और गुड़ जरूर भेजा गया, जिसे लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। लॉकडाउन में दे दनादन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़े धज्जियां। ये तस्वीरें खगड़िया से आई है। कोरोना के डर से हर कोई अपने घरों में दुबका है। वहीं खगड़िया में 2 पक्ष के लोग भूमि विवाद सुलझाने सड़क पर आ गए और कहा सुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान लाठी डंडे तो चले ही, सरेआम हथियार भी लहराए गए। हालांकि एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। किन्नरों के जीवन को लॉकडाउन ने बदरंग कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन लागू है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में इन किन्नरों के 2 वक्त के भोजन पर भी आफत है। इन्हें वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उनका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन की ओर से कई मोहल्लों में गरीब और असहायों को सूखा राशन मुहैया तो कराया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को इस तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गया जिले में इन किन्नरों की संख्या लगभग 50 है। इनकी माने तो इन्हें ना तो राशन कार्ड की सुविधा मिली है और न ही किसी तरह की अन्य सुविधा का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। हम लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोचते हैं कि क्या खाएं। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को भी उतना ही समाज में इज्जत देना चाहिए जितना कि बाकी सब लोग को दिया जाता है। गया शहर के वार्ड नंबर 3 की वार्ड पार्षद के घर ये लोग रहते हैं। वार्ड पार्षद का कहना है कि जब तक इन लोगों को काम मिलता था तो हम उनसे किराया लेते थे, लेकिन इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो हम भी किराया नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन से इनकी भी यही मांग है कि एक तरफ जहां गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, वहीं इन लोगों को भी सरकार राशन मुहैया कराए। कलेक्टर साहब हो ये भी है, मनो की इन लोग के सुविधा मिलना चाहिए, हम यही कहेंगे। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ इन तक भी पहुंचाए, इसी आस के साथ जी रहे ये अब सरकार और प्रशासन से पहल की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए।
भागलपुर पुलिस गरीब और जरूरतमंदों के साथ भूखे जानवरों को भी खाना दे रही है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान भूखे बंदरों और मवेशियों को हर दिन बिस्किट और फल खरीद कर खिला रहे हैं। जानवरों को खाना खिलाना ट्रैफिक जवानों के दिनचर्या में शामिल है, जिसकी सराहना भी खूब हो रही है। सबको कुछ नहीं मिल रहा है कहीं, तो जानवर है इसलिए हम लोग खिला रहे हैं कि बिस्कुट उस्कुट केला वाला है, खिला दिए, पाव रोटी मंगा कर कि यहाँ पहुँचे लोग हैं तो कम से कम खा ले। ये है उत्तराखंड के भीमताल की रहने वाली दीपाली वेस्ट। दीपाली अपने बच्चों और पड़ोसियों के साथ मिलकर लॉकडाउन के बोरियत वाले लॉक को तोड़ने में जुटी है। दरअसल दीपाली ने अपने आंगन में रंग बिरंगी और मचलती मछलियों का ऐसा संसार बना डाला है जिसके इर्द गिर्द बच्चों से लेकर पड़ोसी तक सब रमे हुए हैं। और ये संसार है आपके एक्वेरियम में सजने वाली इन खूबसूरत मछलियों का। एक्चुअली लॉकडाउन था, सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या करें, और ज़मीन भी हमारे पास थी तो हमने सोचा इसका यूज़ करें। दरअसल एक्वेरियम को खूबसूरत बनाने वाली मछलियों का बेहतरीन मार्केट है और उत्तराखंड में ऐसी मछलियां पूर्वोत्तर के राज्यों से आती हैं। और यही बात दीपाली को उनके पारिवारिक मित्र और डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पतियाल समझाने में सफल रहे। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों को कम करने के लिए देश भर में लॉकडाउन 3.0 जारी है और इस बीच छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सिटी कोतवाली से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग ने जागरूकता रथ तैयार किया है। कोरोना जागरूकता रथ को पुलिस कप्तान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कप्तान की माने तो हमारा उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि शहर और ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करना है। रथ में कोरोना के डमी, ऑडियो एवं फ्लैक्स के माध्यम से लोगों को वायरस के संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य भीड़ एकत्रित करना नहीं है, लेकिन जनता को साथ ही साथ जागरूक करना है। इसमें कुछ ऐसे हमने सिंबल्स बनाए हैं और जो मैसेजेस बनाए हैं। इसके अलावा पीए सिस्टम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे और शहर के अंदर गली कूचों में जो मोहल्ले हैं वहाँ पर ये जाएगा और घूम कर आएगा, फिर उसके बाद फिर एक राउंड लगाएगा। इस प्रकार से जनता में और बच्चों में, नौजवानों में एक बात पहुँचेगी कि हमें अभी कोरोना की 25 कहानियां। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।